नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ। वो हम लोगों से मिलना भी नहीं चाहती। को नजर ही नहीं आ रहा। ये तो फिजा अदाएं दिखाती फिर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से हुआ कोई राब्ता। हाँ, आपकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है? आह, ज़ारून अगर इन अदाओं में आप तो आप सिर्फ मुंह देखती रह जाएंगी। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नए आने वाली एपिसोड में कुछ ये बताया जाएगा कि अब यहाँ ये सभी एक घर में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ रानी को ये बर्दाश्त नहीं होगा। रानी साकिब को तो अपने घर में बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वो साकिब के घर वालों को हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब उसका अगला स्टेप जो है, उसने पहला स्टेप तो अपना चालाकी करके सारा कुछ हासिल कर ही लिया। जो चाहती थी वो कर लिया, न जाने क्यों बिला फालतू में जाकर दूसरों के घर की खुशियों को तबाह कर डाला है उसने। रिदा की खुशियों को आग लगा दी और अपनी खुशियों के मकाम उस पर बना लिए हैं। अब जो है ये इसका दूसरा स्टेप यही है कि वो साकिब से उसके घर वालों को किसी तरीके से दूर कर दे और इनको आपस में वो साकिब को लेकर वो अलग अलहदगी इख्तियार कर ले। रानी जो चाहती गई वो पाती गई। रानी ने बहुत बुरा किया। रानी एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशियों को जो हक जानती है। वो यही जानती है कि मेरी खुशियों पर मेरा हक है और मैं ही सिर्फ हकदार हूँ सारी खुशियों की। जो मैं चाहूँ वो मुझे मिले। और दूसरों की खुशियों को देखकर वो जेलस होने के साथ साथ दूसरों की खुशियों को तबाह व बर्बाद भी कर कर रख देती है। इधर दूसरी जानिब जब रानी की माँ जो है वो साकिब की माँ से ये कहेगी कि अगर क्यों कि तुम्हारे साथ शाजिया ने कोई राब्ता किया कि नहीं, तो साकिब की माँ ये कह देगी कि शाजिया ने अभी तक मुझसे कोई राब्ता नहीं किया और ना ही वो मुझसे अब राब्ता रखना ना चाहती है। वो मुझे लगता है कि हमसे कोई अब रिश्ता ही नहीं रखना चाहती, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उससे कोई दोबारा राब्ता ना करें। वो यही समझेगी कि ज़रूर इन्होंने ही कुछ ऐसा काम किया है जिससे वो शर्मिंदा हो रहे हैं और दोबारा मेरे साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और अब इनके मेरे सिवा तो ज़ाहिरी बात है कोई नहीं और इनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है, इसलिए अब इनको मेरे सहारे की ज़रूरत है। तो उसके लिए ये मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। और छत देने वाली ज़ात तो अल्लाह की होती है। इधर दूसरी जानिब यहाँ ज़ारून और यहाँ फ़िज़ा के दरमियान अब मोहब्बत के चैप्टर शुरू होने वाले हैं। यहाँ ये चैप्टर शुरू होने वाले होते हैं कि यहाँ रानी की नज़र पड़ ही जाती है। रानी समझ जाती है कि ज़ारून जो है वो ज़रूर फ़िज़ा से मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि ज़ारून की बातों से आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ होता जाएगा कि ज़ारून जो है वो मोहब्बत करने लगा है फ़िज़ा से। और ये बात बर्दाश्त नहीं होगी रानी को, क्योंकि रानी तो ये समझती है कि कोई भी मोहब्बत करे तो सिर्फ मुझे से करे। और यहाँ दोनों ये अब उसको तो ये भी डर है कि फ़िज़ा एक चालाक लड़की है और अगर वो आ जाती है तो इसकी सारी साजिशों को भांप लेगी और जो ये करना चाह रही है वो ये नहीं कर पाएगी। और ज़ाहिरी बात है कि ज़ारून एक इंस्पेक्टर है और वो मुजरिमों को ज़रूर जल्दी से पकड़ लेता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो इसके बारे में सब कुछ जान जाएगी और वो अपनी चालाकी से सब कुछ ज़ाहिर कर लेगी। और यहाँ वो नहीं चाहती कि फ़िज़ा जो है वो ज़ारून की बीवी बनकर आए। हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में वो ये चाहे कि ज़ारून की बीवी जो है वो रिदा बन जाए, क्योंकि उस ऐसी लड़की उसे चाहिए जो कि उससे दपक कर रहे। और चूँकि फ़िज़ा एक चालाक लड़की है, इंडिपेंडेंस लड़की है, और चूँकि रिदा जो है एक डरपोक और सहमी हुई लड़की है, इसलिए वो ऐसे लड़कों को पसंद करती है जो उससे दपक कर रहे। इसलिए वो अब ये चाहेगी कि ज़ारून की शादी जो है वो रिदा से हो जाए। और इधर वो साथ साथ अपनी माँ को जो है बताएगी कि आप नहीं जानती कि आपकी इन आँखों के नीचे एक ऐसी साजिश चली जा रही है जो आपको पता ही नहीं चल रहा। आप जानते हैं कि ज़ारून जो है वो काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने लगा है फ़िज़ा पर, और फ़िज़ा एक बहुत चालाक लड़की है और यूँ उसको अलर्ट करती है अपनी माँ को कि और मैं यही कहेगी कि मैं नहीं चाहूँगी कि कभी फ़िज़ा और ज़ारून की शादी हो पाए, क्योंकि मेरा उस घर में जो रिश्ता है मैं नहीं चाहती कि उस घर की कोई भी रिश्ता मेरे भाई के साथ तय हो जाए।
और अब ये बात ऐसा ऐसा करके वो टालेगी। रानी इनमें बहुत बड़ी तबाहियाँ क्रिएट करने वाली है इस घर में। ना ही सिर्फ इस घर में बल्कि वो हर तरफ वो हर फैमिली को तबाह करने वाली है। रानी की वजह से बहुत बड़े मसले क्रिएट होने वाले हैं। रानी किसी की खुशी को नहीं चाहती, कि किसी को खुश देखना ही नहीं चाहती। वो तो सिर्फ अपने आप को खुश देख सकती है। अब जैसे यहाँ दूसरा मसला बना हुआ है साकिब के लिए, तो क्या इस मसले में साकिब का वो साथ देगी? और न जाने जो चोरी उसने की थी वो क्यों की थी, और वो वही पैसा उठा के वो साकिब को देगी, और यूं होते होते इसी तरह बात खुलते खुल जाएगी। और ये बात शायद इल्ज़ाम मज़ीद पक्का हो जाए साकिब पर कि साकिब ने ही चोरी की है। चूँकि साकिब चोर नहीं है, हो सकता है कि फ़िज़ा जो है इस बात को भांप ले और वो आहिस्ता आहिस्ता अब रानी का पीछा करने लगे, क्योंकि रानी की सारी हरकतों से आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़ा को ये होने लगेगा, रियलाइज़ होने लगेगा कि शायद उस दिन जो था वो रानी को ही उस रूम में अकेला उस वक्त छोड़ के गई थी। इसके अलावा तो और कोई अनजान शख्स ही नहीं आया था। अब आने वाली नई एपिसोड में कैसे फ़िज़ा ये जानेगी कि जो कुछ किया जा रहा था वो रानी का ही था। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। हम आपकी राय पर ज़रूर अमल करेंगे। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट हम और करते चले जाएं कि हमारा दूसरा चैनल खान ड्रामा रिव्यू के नाम से भी है, आप उसे भी सपोर्ट करते रहिए और उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यही सपोर्ट हम जो आपने हमें इस चैनल पर दिया है, वो यही सपोर्ट हम दूसरे चैनल के लिए भी आपसे चाहेंगे, इसलिए आपके साथ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।